बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या आनंद मोहन अब फिर राजनीति में कदम रखेंगे? क्या आनंद मोहन फिर से चुनाव लड़ेंगे? इस पर कानून क्या कहता है? दरअसल ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इन क्षेत्र में सवर्णों और खासकर राजपूत बिरादरी पर आनंद मोहन की पकड़ काफी मजबूत है। लिहाजा इसी वजह से आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी भी चुप्पी साधे हुए है। वहीं खबरें तो ये भी हैं कि अपनी पत्नी के बाद अब बाहुबली अपने बेटे चेतन को भी सियासत में लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे में आनंद मोहन के चुनाव लड़ने पर कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं। दरअसल 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस केस में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाया शख्स सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब 8 साल तक उसके चुनावी मैदान में उतरने पर प्रतिबंध लग जाएगा। लिली थॉमस केस में इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि अगर किसी जनप्रतिनिधि यानी कि किसी भी सांसद, विधायक या एमएलसी को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। हाल ही में मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी इसी आधार पर खत्म हुई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि लिली थॉमस केस के फैसले के बाद से ही जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द कर दिया गया था। उससे पहले तक सजा याफ्ता जनप्रतिनिधियों की सदस्यता तत्काल खत्म नहीं होती थी, बल्कि उन्हें सजा को चुनौती देने के लिए 3 महीने का समय मिलता था। उनकी अपील जब तक लंबित रहती थी तब तक उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। इस कानून को देखें तो ये साफ हो गया है कि आनंद मोहन चुनावी मैदान में तो दांवपेच नहीं दिखा सकते। वो इसलिए क्योंकि आनंद मोहन गुरुवार को तड़के करीब 4:30 बजे जेल से रिहा हुए। रिहाई के दिन यानी 27 अप्रैल 2023 को अगर आनंद मोहन की सजा की अवधि पूरी भी मान ली जाए तब भी वे अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी वो 2024 और 2029 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। वहीं जानकारों की माने तो भले ही आनंद मोहन चुनावी मैदान में सीधे तौर पर न उतरे, लेकिन आगामी चुनावों में उनकी हिस्सेदारी पीछे के दरवाजे से जरूर होगी। ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी परिवार वाले या फिर किसी करीबी के जरिए सियासत करें, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं भले ही आनंद मोहन चुनाव न लड़े, लेकिन उनके वोट बैंक का फायदा नीतीश कुमार जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि जानकारी तो ये भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के वोट बैंक को लुभाने के लिए ही जेल मैनुअल में बदलाव कर उनकी रिहाई करवाई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बिहार की सियासत में आनंद कुमार का अगला कदम क्या होगा।